तो 3 मार्च को इस साल का लगने वाला दूसरा ग्रहण और इस साल का लगने वाला पहला कमरी ग्रहण। बिल्कुल। अब चूंकि ये मुकम्मल ग्रहण है और अगर हमने इसको थोड़ा ज़्यादा ख़तरनाक बनाना है और हमने जो है वो डॉक्टर्स वाले फार्मूले पे अमल करना है, जो कि मेरे ख्याल से 99% एस्ट्रोलॉजर्स कर रहे होते हैं, जो कि मेरी कोशिश होती है कि मैं वो चीज़ ना करूं। कोशिश का मतलब मैं करता ही नहीं, पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की कोशिश करते हैं लोगों को हौसला हिम्मत देने की। तो अगर तो आपने डराना है तो फिर आप इस वीडियो का बड़ा सा एक टाइटल रखें कि खूनी चांद ग्रहण और सुर्ख रंग के वो चांद ग्रहण लगाएं, साथ में खून के कतरे जो हैं वो गिर रहे हो वो लगाएं और नीचे जो है वो आप एक आधी कोई करबला की तस्वीर लगा दें। नहीं, ब्लड मून है, खूनी चांद ग्रहण ब्लड मून है, लेकिन अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके असरात क्या होते हैं। जी जी। देखिए, खूनी चांद ग्रहण इसको इस वजह से बोला जाता है क्योंकि उसकी रंगत जो है वो सुर्खी माइल हो जाती है। ठीक है। सुर्खी माइल रंगत हो जाती है, लेकिन उसको समझना भी जरूरी है कि वो सुर्खी माइल रंगत उसकी होती क्यों है। बिल्कुल। इसमें साइंटिफिकली तौर के ऊपर एक रीजनिंग है और साइंटिफिकली तौर के ऊपर इसकी रीजनिंग ये है कि एक्लिप्स तब लगेगा चांद ग्रहण कि जब सन जो है वो चांद और अर्थ के दरमियान में है। अब चूंकि मून रिवॉल्व कर रहा है हमारी अर्थ के गिर्द और जब उसकी रिवॉल्वमेंट चेंज होती है और वो सन की बैक साइड से मूव करता हुआ गुजरता है, तो जब सन दरमियान में आएगा तो सूरज जो है वो हमें दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है। इसकी रीजनिंग ये होती है कि क्योंकि जब हमारी जमीन और चांद के दरमियान में सूरज आएगा, तो फिर सूरज की रोशनी जो कि चांद पे पड़ के हमें नजर आती है, वो रोशनी डायरेक्टली तौर के ऊपर जो है वो नहीं नजर आएगी। ठीक है। अब हमारी अर्थ चूंकि सन और मून के दरमियान में आ जाती है, अब उसमें होता ये है कि सनलाइट डायरेक्टली अर्थ मून पे नहीं जा रही, हमारी अर्थ से पास होकर निकलती है। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये ग्लास ले लें और ये ग्लास को आप ये समझें कि ये अर्थ है। ठीक है। अब इस ग्लास में चूंकि ये एक ट्रांसपेरेंसी है, जी। आप इससे लाइट पास करेंगे तो आपको डायरेक्टली तौर के ऊपर दूसरी तरफ सेम एज इट इज वही लाइट नजर आएगी। ठीक है। लेकिन हमारी जमीन जो है चूंकि उसकी ये क्वालिटी है कि सूरज में से जितनी भी रोशनी की शुआएं निकल रही हैं, सिर्फ एक सुर्ख रंग को छोड़ के वो तमाम तर रंगों को रोक लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। अब चूंकि हमारी अर्थ जो है वो तमाम तर रंगों को एब्जॉर्ब करेगी, तो सिर्फ एक रेड कलर ऐसा है जो कि हमारी अर्थ एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ठीक है। जिस वजह से वो रेड कलर पास होता है और चूंकि मुकम्मल इक्लिप्स होता है तो वो रेड कलर जो है वो विजिबली तौर के ऊपर आपको सूरज का जाके शैडो इम्पैक्ट करता है अर्थ मून के ऊपर। ठीक है। जिस वजह से जमीन के ऊपर बसने वाले जो लोग हैं उनको चांद जो है वो खूनी रंग में नजर आता है, यानी कि रेड टोन में। बिल्कुल ठीक है। कुछ रीजन्स में टोटली रेड टोन में आता है, कुछ रीजन्स में थोड़ा सा पिंकिश टोन में आ जाता है, कुछ रीजन्स में उसकी थोड़ी सी डलनेस होती है। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप दुनिया के किस खित्ते में हैं, किस रीजन में, और वहाँ पे उसकी क्या फ्रीक्वेंसी रेशियो है और आपको क्या नजर आना है। ठीक है। लेकिन खूनी चांद ग्रहण की अगर हम लोग हिस्टोरिकली पोजीशंस देखें तो हिस्टोरिकली पोजीशंस के अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली हमारा जो पूरा मीडिया है, हमारा जो पूरा एक मैकेनिज्म है जो कि आप ये कह लेंगे हाईजैक्ड है या कैप्चर्ड है, तो वो बेसिकली इसको रिलेट करते हैं हॉलोकास्ट के साथ। अच्छा। अब चूंकि वो इसको रिलेट करेंगे हॉलोकास्ट के साथ, तो ये उनके लिए तो बहुत ही शदीद तौर पे खराबी और तबाही का सबब बना जब ये ग्रहण लगा। लेकिन चूंकि ये ग्रहण हम बीइंग अ मुस्लिम इसको देखेंगे, बीइंग अ मुस्लिम इसको देखेंगे तो उसकी नेगेटिविटी इम्पैक्ट तो कुछ ज़ोडिक साइंस में बहुत शदीद होगी, नो डाउट होगी, लेकिन हम उसके लिए अपनी बचाव भी कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हम जो है उस खुदा के मानने वाले हैं जिस खुदा की ये तमाम तर तख्लीकात है। बिल्कुल। कुरान पाक में अल्लाह ताला जो है जगह जगह के ऊपर सूरह शम्स में भी, सूरह कमर में भी, सूरह बरूज में भी, सूरह रहमान में भी जगह जगह ये बयान कर रहा है कि जो शम्स व कमर मैंने बनाए हैं ये खेल तमाशे के लिए नहीं है, इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। और उसमें जब वाज़िया तौर पे अल्लाह ने बोल दिया कि ये मैंने तख्लीक किए हैं, तो फिर जब हम उस खुदा की इबादत कर रहे हैं तो फिर हमें जहन ये चीज़ निकाल देनी चाहिए कि हम अगर ग्रहण के लगने के दौरान अगर कुछ ऐसी रेमेडीज कर लें, कुछ ऐसी इबादत कर लें, तो फिर हमें ग्रहण का नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो असर नहीं करेगा। ठीक है। तो ये वो चीज़ है जो कि ग्रहण के एतबार से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हम बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में सबसे पहले दो ज़ोडिक साइंस की। अब इसमें पहला ज़ोडिक साइन है एरीज बुर्ज हमल। ठीक है। एरीज वालों के जायचे में ये जो ग्रहण लग रहा है ये इनकी जिंदगी में इनकी मोहब्बत को इनसे दूर करेगा। अच्छा। इनके महबूब को इनसे दूर करेगा। ठीक है। इनकी मोहब्बत में इख्तलाफात दिलवाएगा। ये पसंद की शादी करना चाह रहे थे और चीज़ें बिल्कुल आप यूँ समझें कि बस ये खुद है और ये इनका महबूब है।
ठीक है। और बस ये डेट फाइनल होने को है। ठीक है। अचानक से ग्रहण का लगना है और वो कुशीदगी बढ़ेगी और वो डेट खत्म हो जाएगी, बीच में कोई ना कोई फसाद डल जाएगा। ठीक है। तो ये चीज एरीज वालों की जिंदगी में इनकी मोहब्बत में दूरी लेके आ रही है। अब सबसे पहली चीज जो एरीज वालों की जिंदगी में आ रही है वो इनका महबूब इनसे नाराज हो रहा है, ठीक है। दूर हो रहा है। उसका रीजन कुछ भी बने, लेकिन इनकी मोहब्बत में कहीं ना कहीं पे इख्तलाफात आ रहे हैं। ठीक है। अब ये ना समझेंगे ये ग्रहण 3 को लगना है, 3 मार्च को लगना है, तो ये सिर्फ उस दिन की कैफियत है। अच्छा। इस ग्रहण के जो असरात होंगे वो 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक रहने हैं। तो ये जहन में रखें कि रमजान का पूरा महीना और माह शवाल के भी पहला जो अशरा होगा वो इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा एहतियात वाला। ठीक है। इवन के ईद के ऊपर भी ये इन्होंने जो तोहफे तहाइफ सोचे में या जो इन्होंने सोचा कि बस ईद के बाद जो है हमारी डेट फिक्स होनी है और हमारा निकाह हो जाना है और शादी की डेट फिक्स होंगी। तो इस लिहाज से अगर ज़ोडिएक साइन आपका एरीज है तो आप लोग चीज़ों को बहुत ही एहतियात के साथ लेके चलें, रेमेडीज के साथ लेके चलें, सदकात के साथ लेके चलें और कोशिश करेंगे कि किसी तीसरे फर्द को मौका न दे कि वो आपके रिश्ते को ख़राब करे। ठीक है। तो ये चीज़ें और ये खराबियाँ इस वजह से बताई जा रही हैं क्योंकि आप एहतियात कर लें। एहतियात कर लेंगे तो बच जाएंगे, अगर एहतियात नहीं करेंगे, आप ऑन रूटीन चीज़ों को लेके चल रहे हैं तो फिर ये जो खराबियाँ मैं बता रहा हूँ वो ऑब्वियसली आपको ग्रहण की अफेक्ट करेंगी। ठीक है। दूसरी चीज़ एरीज वालों की ज़िंदगी में देखी जाए तो एरीज वालों की ज़िंदगी में कोई ऐसा अहम इन्वेस्टमेंट और ऐसा अहम फैसला ना करें जो कि सवारी की तब्दीली का हो, जो कि घर की तब्दीली का हो, ठीक है। घर का सेल परचेज हो और कोई ऐसा बिजनेस हो जो कि फैमिली बिजनेस है। फैमिली बिजनेसेस में नई इन्वेस्टमेंट से भी रुक जाए। जो चीज़ें पहले से चल रही हैं उन्हीं को ही लेकर चलना इनके लिए बेहतर होगा। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये ग्रहण अगर ऐसे एरीज हैं जो कि साहिब औलाद हैं, ठीक है, तो ऐसे एरीज वालों की ज़िंदगी में औलाद के नफ्सियाती तौर के ऊपर इश्यूज भी थोड़े से ट्रिगर हो सकते हैं। ठीक है। औलाद के नफ्सियाती इश्यूज भी ट्रिगर हो सकते हैं और औलाद की वजह से ये लोग जहनी तौर पे परेशान हो सकते हैं। ठीक है। तो इस एतबार से आप अपने औलाद के रोज़ो शब को ज़रूर चेक एंड बैलेंस रखें, उनके साथ अपना बॉन्ड थोड़ा सा अच्छा रखें, उनके जहन में क्या चल रहा है, सोच में क्या चल रहा है, उनके इमोशंस क्या हैं, उसको लाजमी तौर के पर आप चेक करें। ठीक है। अदरवाइज आप तब भी जहनी तौर पे प्रॉब्लम में आएंगे। जी। अब एरीज के बाद हम बढ़ते हैं अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ। ठीक है। अगला हमारे पास ज़ोडिएक साइन और वो है टॉरस। टॉरस। टॉरस की बात की जाए तो टॉरस वालों के लिए जो ये ग्रहण खराबियां और परेशानियां लेके आ रहा है मार्च वाला, ये पूरे मार्च के महीना ही इनके लिए इस एतबार से बहुत शदीद एहतियात वाला है कि इनकी ज़िंदगी में जो इनका घर है, ठीक है, फैमिली बॉन्ड है, फैमिली मेम्बरान के साथ इनका एक खुशगवार माहौल है, वो इनका डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है। हम वैसे तो डिटेल में बात कर रहे हैं, तो कोई अच्छी खबर भी हो तो जरूर दीजिएगा। चले हम अच्छी खबर भी दे देते हैं और अच्छी खबर के लिए फिर एरीज के पहले मैं एरीज के लिए अच्छी खबर बता दूं। तो एरीज वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि इनके चार्ट में इनके काम की जगह के ऊपर कोई भी शख्स अगर इनसे हसद करता है, बुग़्ज़ रखता है, परेशानी क्रिएट कर रहा है और वो चाहता है कि ये यहाँ से नौकरी छोड़ के चला जाए, ये जो है यहाँ पे बदनामी का सबब इसके लिए कोई क्रिएट हो और आपके ऊपर कोई तनकीद कर रहा है और कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो शख्स आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। अच्छा, ठीक। या वो ज़ेर हो जाएगा या वो चुप हो जाएगा या आपकी जान छोड़ देगा। बिल्कुल ठीक है। पर दूसरी चीज़ एरीज वालों के लिए अच्छी ये होगी कि अगर इनका कोई ऐसा मसला चल रहा है जिसमें ये वाफिर पैसे लगा रहे हैं जो इनका सेहत जिस्मानी का हो, ठीक है, कोई स्किन डिजीज़ हो, कोई एलर्जी हो, कोई आपको रैशेस हैं, कोई पिंपल्स हैं, कोई फेस एलर्जीज हैं या आपके कोई मस्कुलर इश्यूज हैं, कोई बोन के इश्यूज हैं, तो इस तरह के अमूर के ऊपर आपको कोई बहुत अच्छा शख्स को मशवरा दे देगा कि आपके वो पैसे लगने रुक जाएंगे और आपकी हेल्थ में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो ये ग्रहण जो है वो इनकी ज़िंदगी में खर्चों को रोकेगा जो फिजिकल बीमारी पे लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब हम आ जाते हैं टॉरस के ऊपर। अब टॉरस वालों की ज़िंदगी में देखें तो टॉरस वाले जो हैं इनकी ज़िंदगी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ग्रहण शदीद चीज़ों को अफेक्ट करेगा जो कि इनकी फैमिली की बॉन्ड के साथ है। अच्छा। घर में बेबरकती लेके आएगा, घर में बिला वजह की नहुसत लेके आएगा। जैसे कि हर फर्द जो है वो पूरे दिन की थकान के बाद उसकी कोशिश ये होती है कि मैं घर में जाऊं और बिल्कुल ज़हनी तौर पे सुकून में आ जाऊं, फ्रेश हो जाऊं, मैं अपने प्यारों के करीब आऊं, मोहब्बत करने वालों के पास आऊं। लेकिन टॉरस वालों का ये जो पूरा महीना गुजरेगा ये ऐसा गुजरेगा कि ये अवॉइड करेंगे कि मैं घर ना जाऊं। ठीक है। क्योंकि इनके जहन में इनको पता होगा कि घर जाऊंगा तो कोई मसला बनेगा, फसाद बनेगा, लड़ाई होगी, इख्तलाफात होंगे। और कहीं तौर के ऊपर कुछ टॉरस वालों की ज़िंदगी में ये भी नज़र आता है कि फैमिली में इनकी थोड़ी सी तल्ख रवी ना हो, कहीं पे लड़ाई ना हो, बहस ना हो, इख्तलाफात ना हो, लेकिन माहौल में सर्द मोहरी होगी। ठीक है। हर फर्द अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होगा और एक दूसरे के साथ
उनका डिस्कनेक्टिविटी होगी। ठीक है। अपनी अपनी जगहों पे वो आइसोलेशन में होंगे, दूसरों के साथ वो चीज़ों को शेयर करना पसंद नहीं करेंगे, अपने राज छुपाएंगे, अपनी चीज़ों को कोशिश करेंगे कि ना बताएं, अपनी प्लानिंग्स को ना बताएं, और कतई तौर के ऊपर इनके जहन में ये चीज़ चलेगी कि अगर चीज़ें बताई तो बिला वजह की परेशानी होगी, या रोक दिया जाएगा, या तनकीद होगी, या फिर हम जो करना चाह रहे हैं वो करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ टॉरस वालों की ज़िंदगी में हो सकती है। अच्छा। इस चीज़ से इनको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, और वो एहतियात के साथ रेमेडीज करेंगे तो ये जो मसले मैं बता रहा हूँ ये मसले इंशाल्लाह सुलझ जाएंगे इंशाल्लाह। सेकेंडली तौर के ऊपर टॉरस वालों की ज़िंदगी में देखें तो टॉरस वालों की ज़िंदगी में इनको रोड के ऊपर रहते हुए बहुत केयर की ज़रूरत है। खुदा न खास्ता को इनकी गाड़ी को, इनकी बाइक को कोई हादसे की इंडिकेशन भी है, इस एतबार से इनको बहुत केयर करें, और साथ में कोशिश करें कि जब घर से रोज़ निकल रहे हैं कोशिश क्या करें, बल्कि ज़रूर करें कि या हाफिज़ू और या सलामू 7-7 मरतबा पढ़ के अपना एक हिसार खींचे और फिर घर से निकलें। ठीक है। फिर उसके बाद टॉरस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट से बचें, प्रॉपर्टी के पॉन्जी स्कीम से बचें। प्रॉपर्टी अगर आप इन्वेस्टमेंट्स पे भी लेना चाह रहे हैं तो तब भी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह चेक करें। हवा में कोई फाइलें ख़रीदने से बचें। किसी तौर के ऊपर आप कोई ऐसी चीज़ ना लें जो कि लैंड, एग्रीकल्चर या ट्रेड, या फिर आपकी ज़रूरी तौर के ऊपर ज़मीन हो, या फिर इवन आपके कुछ ऐसी बड़ी बड़ी रिस्क टेकिंग चीज़ें जो कि आप किसी तौर के ऊपर जो है वो एग्रीकल्चरल चीज़ों में करते हैं। अच्छा। जैसे कि ज़मीनी काश्त में करते हैं, फसलों में करते हैं, आप स्टॉक करने की कोशिश करते हैं, आप थोड़ा सा चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं कि मैं इसको रोक लूँ, बल्क अमाउंट में चीज़ों को इन्वेस्ट कर दूँ तो मुझे हफ्ते बाद फ़ायदा होगा। ठीक है। ये आपको फ़ायदा नहीं बचाएगा। अगर आपका ज़ोडिक साइन टॉरस है तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो कोशिश करें कि किसी तौर के ऊपर ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाला मामला ना करें। ये चीज़ टॉरस वालों के लिए बहुत एहतियात की तरफ है। ठीक है। फिर उसके बाद टॉरस वालों के लिए अगर हम अच्छी चीज़ों को देखें तो इनके लिए अच्छी चीज़ ये होगी कि इनकी ज़िंदगी में अगर ये किसी से मोहब्बत कर रहे हैं तो इनकी ज़िंदगी में जो लोग इनको नहीं चाहते कि ये अपनी मोहब्बत में कामयाब हों, वो शख्स इनकी ज़िंदगी में निकल जाएगा, और इनको अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत से जुड़े हुए वो लोग जो कि इनके शादी पर रजामंद नहीं हो रहे, इनकी पसंद पर रजामंद नहीं हो रहे, वो अफराद जो हैं वो रजामंदी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ टॉरस वालों के लिए निस्बतन एक बहुत अच्छी चीज़ भी है। फिर टॉरस वालों की ज़िंदगी में देखें तो अगर ये लोग साहिब औलाद हैं तो टॉरस वाले अफराद जो हैं उनकी ज़िंदगी में औलाद से जुड़े हुए जो नफ्सियाती मसाइल हैं, या औलाद की ज़िंदगी में जो लोग उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, या अगर आपकी औलाद जो है वो किसी बीमारी में मुब्तला है, किसी परेशानी में मुब्तला है, आप टॉरस हैं और आपकी औलाद जिसका ज़ोडिक साइन कुछ भी हो, अगर वो किसी भी खुदा न खास्ता ऐसी कंडीशन में है जो कि बहुत सवेयर डिजीज़ है, बहुत सवेयर इलनेस है, बहुत सवेयर ज़हनी तौर के ऊपर ट्रॉमेटिक कंडीशन है, किसी तौर के ऊपर ऐसे बच्चे भी जो कि ट्रीटमेंट के अंडर होते हैं, चाहे वो ऑटिज़म हो चाहे दूसरे प्रॉब्लम्स हो, उनकी ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला करम करेगा कि कुछ ना कुछ बेहतर रेमेडी या बेहतर तदारक या बेहतर इलाज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ टॉरस वाले अफराद की ज़िंदगी में भी निस्बतन बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा है। ठीक है। तो ग्रहण जहाँ पे खराबियां भी लाता है वहीं पे कुछ ना कुछ चीज़ें थोड़ा सा बेहतर भी कर लेता है। ठीक है। अब अगर हम टॉरस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए या एरीज वालों की ज़िंदगी में देखें तो हमारे पास जो ग्रहण की रेमेडीज़ और ग्रहण के जो सदकात आते हैं, सबसे पहले ये चूँकि खूनी ग्रहण है तो इसमें आपने जो सदका देना है वो सदका आपने इस तरतीब से देना है कि आपने सफ़ेद रंग की चीज़ लेनी है सबसे पहले, जिसमें आप टोटा चावल ले लें। ये किसके लिए? दोनों के लिए, एरीज और टॉरस दोनों के लिए। इसमें आप एक टोटा चावल लें। ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपको सस्ता मिल जाएगा। अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी का बासमती लेना चाहें तो वो आपके ऊपर, आप वो भी ले सकते हैं। फिर आप इसके साथ जो है वो कबूतर बाजरा जो लें जो कि परिंदों को डाला जाता है। अच्छा। इनको मिक्स करें और इसमें एक चीज़ मजीद ऐड करें और वो है सुर्ख रंग की दाल। ठीक है। जो कि लाल मसूर की दाल है, वो सुर्ख दाल मिक्स करें और इन 3 रंगों को मिक्स करके हस्ब तौफीक, जितनी आपकी तौफीक है, 1, 2, 3, 4 किलो जो भी आप ले सकते हैं वो लेके, या इवन अगर आप नहीं ले सकते, कम ले सकते हैं, आप 1-2 पाव भी ले सकते हैं। ठीक है। वो लेके आप अपने घर की छत पे या बाहर किसी ऐसी जगह पर डाल दें, खुली जगह पे जहाँ पे परिंदे, कीड़े मकोड़े, हशरात उलट जो है वो आपका डाला गया सदका जो है वो खा लें। बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ करें। फिर दूसरी चीज़ आपने जो करनी है वो आपने करनी है नमाज आयात, वो ज़रूर पढ़ें और उसका तरीका ज़ंजानी ज़ंदरी में मिल जाएगा, मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं तभी भिजवा दूंगा। बिल्कुल ठीक। तो ये 2-3 चीज़ें अगर करेंगे तो इससे चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएंगे, मामलात में खूबसूरती आएगी। और एक मज़ीद कुरानी अमल जो है वो ऐड किया जा सकता है अगर आप ये चाहते हैं कि कोई शख्स जो कि आपकी ज़िंदगी में आपके लिए सही नहीं है, ठीक है,
आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके प्यारों के लिए, आपके काम के लिए, आपके बिजनेस के लिए, या आप किसी भी बीमारी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली तौर के ऊपर इस ग्रहण के टाइम में आपने 7 मरतबा जो है सूरह कौसर पढ़नी है, इस नियत के साथ कि आपकी ज़िंदगी में हर तरह की बीमारी, परेशानी, हसद, बुग़्ज़, नज़र और हर वो शख्स निकल जाए जो कि आपके लिए सही नहीं है। ठीक है। ये कुरानी अमल करेंगे तो तब भी आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह ग्रहण के टाइम में किया गया अमल आपकी ज़िंदगी में आपके लिए बाइस बरकत साबित होगा।